उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। धस्माना ने कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ 5 साल में घोटालों को जन्म दिया है, चाहे NH-74 का मामला हो या फिर कुंभ में फर्जी जांच रिपोर्ट का। इतना ही नहीं, धस्माना ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हो या फिर तीरथ सिंह रावत या फिर धामी, तीनों मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार में त्रिवेंद्र भी कम नहीं थे। NH-74 के बारे में क्या घोषणा उन्होंने करी थी और NH-74 कहाँ चला गया? पूरा का पूरा टेस्टिंग घोटाला तीरथ सिंह ने कहा कि त्रिवेंद्र के जमाने में हुआ, और तीरथ तो बेचारे 4 महीने के ही मेहमान रहे। अब धामी जी आ गए, सैकिलों का जखीरा पकड़ा गया। मंत्री उनका कह रहा है कि जो सैकिलों के जखीरे के पकड़े गई की जांच करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि कौन किसको दंड मिला, किसको इनाम मिला। ये तो उन्होंने एक सरकास्टिक वे में कहा होगा, लेकिन त्रिवेंद्र से लेकर के और धामी सरकार तक पूरी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार भ्रष्ट है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत और मलिका पंत की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट ने कहा गया है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने जा रही है, जबकि वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अभी तक वो पुलिस के सामने 5 बार पेश हो चुके हैं। वहीं कोर्ट ने सरकार से इस बाबत 20 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का यह कहना है कि राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों के साथ छलावा कर रही है। जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ है तब से तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित हमारा नाराज चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के उस बयान से शुद्ध होकर भाजपा की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने सारे आंदोलनरत पंडा पुरोहितों को, तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी करार दे दिया। तो ऐसे में अब आप बताइए कि जब पुरोहित समाज ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ इस प्रदेश की जनता से, विवेकशील जनता से, कि आपके साथ जो खेला 4.5 सालों में इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने किया, अब आपका भी वक्त आ गया कि आप निर्णय लें। और बागेश्वर में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ वारंट जारी होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवा कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए पुतला दहन किया और रेखा आर्य से इस्तीफे की मांग की है। रेखा आर्य जो बागेश्वर की प्रभारी मंत्री है और इस सरकार में जो महिला मंत्री है पूरे प्रदेश भर में, उनके पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है कुछ लंबे समय से, और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई है। इसी के विरोध में आज हमने यहाँ पर प्रभारी मंत्री रेखा आर्य का पुतला दहन किया है और उनसे अपने पद से इस्तीफे की हम उनसे मांग करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हल्द्वानी में महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम है। डीजल, पेट्रोल हो या फिर गैस, सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, लिहाजा सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और जो हमारा गैस हैं, खाद्य सामग्री हैं, उन सब के लिए हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे सारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देर शाम श्रीनगर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण गणेश गोदियाल पार्क की लोहे की दीवार नंगे पैर बांधकर महात्मा गांधी की मूर्ति तक पहुंचे। वहीं गोदियाल ने मंच से बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना में जनता एक बेड के लिए अस्पतालों में लड़ती दिखी। जो
उत्तराखंड के आने वाली नस्लों के लिए उनकी बपौती की ज़मीन को सुरक्षित रख सकता हो, ऐसा भू कानून हमें चाहिए। इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर देहरादून बीजेपी ऑफिस में ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ई संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेता पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद भी किया। इस संवाद में करीब 11,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी को सरकार की योजनाओं गाँव-गाँव तक, घर-घर तक पहुंचाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया। जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं, हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार सप्ताह में एक बार जारी रहेगा। सरकार के कोई मंत्री और संगठन के कोई अधिकारी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में जुड़े हुए नौजवानों के चेहरे को मैं देख रहा था, उत्साह को देख रहा था, और मुख्यमंत्री जी के प्रति एक जो उत्साह है प्रदेश के अंदर, ये हमें युवा मुख्यमंत्री मिला जिसके नेतृत्व में हम निरंतरता में आगे बढ़ते हुए राज्य को एक विकास की नई दिशा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश में हर घर नल का जल पहुंचाने की कवायद अब और तेज हो गई है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने जल जीवन मिशन के तहत अहम बैठक की। प्रदेश में करीब 15 लाख घरों तक इस योजना के तहत नल का जल पहुंचना है। अभी तक करीब 6 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पेयजल मंत्री ने अगस्त महीने तक डीपीआर तैयार करने और सितंबर का टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर बरसाती स्रोतों के जरिए जल को इकट्ठा करने के लिए वाटर टैंक बनाए जाने की भी योजना है। माह अगस्त तक जितने भी योजनाएं हमारे हैं, सारी योजनाएं की डीपीआर बन के कम्प्लीट हो जानी चाहिए। यह आज की बैठक में ही तय किया गया। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाए और सितंबर माह तक काम शुरू हो जाना चाहिए। जो स्रोत है, स्रोत से लेकर टैंक तक की योजना कंप्लीट हो जाएगी।